वह दीवार को जैसे अपन चढ़तर करें कि नहीं, ऐसे बाकी चिनाई करके वो मजबूत बनाई जा रही है। तेषु आत्म संबंधित तो भाना भावा बाधकत्व में भासते। अगेन फिर वो आयो न तो स्वात्मीयकत्वम इति ज्ञापनाय उत्तम बाधकत्वम अनात्मत्वम इति ग्रह अरुचौ हेतु द्वयम उत्तम करके जो घर में अरुचि जो डेवलप हो रही है, वाकई ये दो बड़े कारण हैं। एवं तादृशस्य ग्रह अरुचौ हेतु द्वयम उक्त्वा तस्यैव स्नेह वृद्धि पराकाष्ठाम आह। काष्ठा नाम स्थिति, काष्ठा नाम स्थिति, अवस्था, पद और परा अंतिम। अब या की अंतिम कड़ी कह रहे हैं, अंतिम स्थिति मुकाम। तो या प्रकार सु एवं तादृशस्य कस्य जो या प्रकार सु स्नेह सु आसक्ति में, आसक्ति की स्टेज में, आसक्ति की अवस्था में जो पहुंच गए हुए ऐसो भक्त विशेष वाके लिए वाको ग्रह अरुचौ, वाको जो घर के प्रति, वाके जो कुटुंब कबीला है, जो वाको परिवार है, वाके प्रति जो अरुचि वाकी भई, वहां में दो हेतु बता करके अब स्नेह वृद्धि की पराकाष्ठा कह रहे हैं। या प्रकार से जब अनात्मीयता वाको भाषित हो रही है और वो फोकस होने के साथ साथ अपने मार्ग पे आगे बढ़ते ही चलो जा रहे हो, कहीं पे भी जो है वो हाँ मतलब कहीं कोई चित्त चंचल नहीं है आगे पीछे, बस फोकस है कि भाई मेरा ये लक्ष्य है, मोको मेरे आत्म कल्याण के लिए या मार्ग पे अग्रसर कैसे भी होना है। तो अगेन जैसे शरणागति में सबसे पहली क्या चीज होती, षड्विध शरणागति में अनुकूलस्य संकल्पः, दूसरी प्रतिकूल विवर्जनम्। तो ये करते ही चले जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप है अनुकूलता को, पहले अनुकूलताएं कौन सी हैं उनको हम देख ले रहे हैं। सेकंड स्टेप पे जो प्रतिकूलताएं हैं उनको अपन हटा रहे हैं। तो वो फोकस होते होते एक एक स्टेप ले तो आगे बढ़ रहे हैं। अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूल विवर्जनम्, करिष्यति इति विश्वासः, भर्तृत्वे वर्णं सदा, आत्मनैवेद्यम् और फाइनली कार्पण्यम्। तो वो स्टेज फोकस के साथ वो बढ़ रहा है। वही चीज यहाँ बता रहे हैं कि स्नेह वृद्धि पराकाष्ठाम आहुः। या प्रकार की जितने भी वाकई भगवान मार्ग में आने वाले जो प्रतिबंधक हैं उनको वो धीरे धीरे हटा तो चलो जा रहे हो, दूर कर तो चलो जा रहे हो। सो अब ये जो भी जहां जहां अनात्मीयता वाको भाषित हो रही थी, वाको उपाय किए वाने जो भगवदीय हैं उनके साथ सजातीय भाव डेवलप होने के कारण अब वाको भाव उनके साथ तालमेल और उनके साथ बैठ करके, उनके साथ संग करके, साहचर्य करके, श्रवण मनन चिंतन कीर्तन भगवत लीला को अवगाहन करते करते और परिपक्व हो रहे हो। अब वाकी स्टेज आगे कह रहे हैं वो पराकाष्ठा क्या आई कि यदा स्यात् व्यसनं कृष्णे कृतार्थः स्यात् तदैव हि। यदा यस्मिन् काले, जा काल में, कृष्णे फलात्मके कृष्णे व्यसनम स्यात्, व्यसन हो रहे हुए, मतलब व्यसन हो रहे वाको तात्पर्य क्या है, तद दर्शन आदि व्यतिरेकेण तत्संबंधी व्यतिरेकेण स्थातुम अशक्ति। जहां अपन सरवाइव नहीं कर पा रहे वो माहौल के बिना, जैसे जल के बिना मछली, तो मछली जैसे सरवाइव नहीं कर पा रही है जल के बिना, वाको वो मूल आधार ही वाको ये है, ऐसे ही ये स्थिति है तद दर्शन। हाँ, श्री प्रभु के दर्शन आदि के बिना या तत्संबंधी श्री प्रभु से जो कुछ भी जुड़ो भयो है, वाके बिना अगर जब हम स्थिति नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी जब अवस्था आ जा रही है अपनी, वाको अपन व्यसन कह रहे हैं। तो स्थातुम अशक्ति ही व्यसनम तद यदा स्यात्, वो स्थिति जब अपनी हो रही है, मतलब तादृशो भावो यदा स्यात्, वा प्रकार को भाव जब अपने अंदर डेवलप हो जा रहे हो, तदैव कृतार्थः स्यात्, तब जान लो कि मैं कृतार्थ हो गए हो। मतलब क्या, कृत अर्थ, कृतार्थ में दो शब्द हैं, कृत और अर्थ। कृतः कर लिए हैं, अर्थ माने प्रयोजन, जहां प्रयोजन वाके पूरे हो गए, वाके जीवन को जो लक्ष्य है, जो प्रयोजन है, वो जब प्राप्त हो गया वाकू, वो मैं या भूतल पर जन्मे हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं कहां से आयो, मैं कौन हूं और मुझको कहां जानो है,
ये जो शाश्वत प्रश्न है, इनको जब जवाब, इनको उत्तर मिल जा रहे हो, वो यहाँ कह रहे हैं कि कृतः अर्थ, वास्थिति, संदर्भ में, वास्थिति में वो कृतार्थ कहो जाए। कृतः अर्थ, जब सब कुछ वापु प्राप्त हो गया, न किमपि अवशिष्यते इत्यर्थ। ये न तादृशः स्यात्, वाक्य सारे अर्थ प्रयोजन वाक्य संपूर्ण हो गए हैं, प्राप्त हो गए हुए, सिद्ध हो गए हुए, ऐसा जब हो जाए वो वाक्य कृतार्थता। अर्थो, यहाँ अर्थ मतलब क्या है? अर्थो अत्र भक्ति मार्गीय साक्षात भगवत संबंध फल रूपः। ठीक है, अर्थ क्या है? भक्ति मार्गीय साक्षात भगवत संबंध फल रूपः। भगवत संबंध जो है वो फल रूप ही है। जब भगवान फल है तो उनको संबंध हो जाना, साक्षात्कार हो जाना, वास्तविक में वो साक्षात फल रूपता है, फलावस्था है, तो वो फलावस्था ही माने कृतार्थता। सह स्वस्मिन् कृतो भवति, ये जो स्टेज है जब स्वयं के रिलेशन में होने लग जाए, स्वस्मिन् कृतो भवति, ये अर्थ को संपादन जब स्वयं के संदर्भ में हो गया, स्वस्मिन् शब्द है सप्तमी, तो सप्तमी को जब स्वयं के लिए, स्वयं के अर्थ में, जब स्वयं के अर्थ में वो जब हो जाए, कृतो भवति, वो अर्थ जब कृत हो गए हो, जब पूर्ण हो गए हो, सिद्ध हो गए हो, संपादितो भवति, कृतः भवति ना संपादितो भवति, तदा कृतः अर्थः, मतलब वो जो पूर्वोक्त फल रूप है, भगवता तस्मै दत्तो भवति, वो भगवान ने वाकु दे दियो, भगवान ने वो प्रदान कर दियो, वो संबंध। याद ये वो कृतार्थता है, क्योंकि जब भगवान ने प्रदान कर दियो तो फिर किम अलभ्यम भगवती श्री निकेतने प्रसन्ने, जब भगवान श्री निकेतन यानी भगवान कृष्ण जब प्रसन्न हो जाएं, तब फिर जीव के लिए और क्या बाकी रह जा रहे हो? सब कुछ तो मिल गया। तो याद ये भगवता तस्मै दत्तो भवति, वह जीव के लिए भगवान ने ये वाकु वो फल रूप, स्वयं को स्वरूप वाके लिए प्रदान कर दिया। नहीं एतादृग भाव युक्तस्य एतद फलदान अतिरिक्तम फलुम दातुम युक्तम, क्योंकि जब जीव की स्थिति ऐसी आ गई कि वो भगवान के या भगवत संबंधी जो कुछ भी है वाके बिना जब वाकी स्थिति नहीं, वाको जीवन ही नहीं है, तो ऐसे जीव के लिए तो या प्रकार को स्वयं को फल ही प्रदान करना वाके लिए युक्त है। वासु वाकी योग्यता ही वही लायक है। वासु निम्न कोटि को कोई भी प्रकार को फल वाकु देने लायक है ही नहीं, वाकु दियो ही नहीं जा सके, क्योंकि वह जीव की स्टेज या प्रकार की है, वाकी योग्यता या प्रकार की है, वाकी अधिकारिता या प्रकार की है। ही डिजर्व्स इट। नायना ने एक बात मुझको पहले कही थी, जब मैं बंबई गया तो बंबई में बहुत कई चीजों की मांग करता तो नायना ने मुझे एक बात कही, बेटा दो शब्दों में, डिजायर और डिजर्व। एक चीज है डिजायर जो नेगेटिव एलिमेंट है, और एक है डिजर्व जो पॉजिटिव है। तो डिजायर मत करो, डिजर्व करो। तो यहाँ ये चीज बताई जा रही है कि नहीं एतादृग भाव युक्तस्य, या प्रकार को जो भाव जाको डेवलप हो गया है, ऐसे भक्त के लिए जब सर्वोत्तम की स्थिति आ गई है तो वो सर्वोत्तम फल ही वो डिजर्व करे। यानी साक्षात स्वरूप को दान भगवान वो व्यसन की अवस्था में वो दे रहे हैं, क्योंकि वहां के अलावा वो सर्वाइवल ही नहीं है। वो जी रहे हैं भगवान के लिए। अब भगवान के लिए जो जी रहे हैं वो भगवान कैसे करके वाकू भगवान के स्वयं के अतिरिक्त और कोई फल को दान कर दें। यानी यहाँ दादाजी आज्ञा कर रहे हैं कि एतत् फलदान, एतत् फलदान यानी साक्षात भक्ति मार्गीय साक्षात भगवत संबंध फल रूप। ये जो ऊपर के वाक्य उनको देखियो वही एतत्, एतत् सु काय को परामर्श है, दो लाइन पहले अर्थ को, अर्थो अत्र भक्ति मार्गीय साक्षात भगवत संबंध फल रूप। या दान या फलदान के अतिरिक्तम फल दातुम न युक्तम, न युक्तम नहीं युक्तम ही इति निश्चयेन, ये ही डिजर्व्स द बेस्ट, या के अलावा कोई चीज या कुछ चलेगी नहीं। या लिए यहां पे ही शब्द को अव्यय को प्रयोग किया। यदा स्यात् व्यसनं कृष्णे कृतार्थः स्यात् तदैव ही, वो ही को तात्पर्य यहां पे ये है। ठीक है। एवं
तस्य व्यसनवतः योग्यता भावं फलं च निरूप्य तस्य अग्रिम व्यवस्था आहुः तादृशस्यापि इति। अब श्री दादाजी आज्ञा कर रहे हैं कि या प्रकार से जो व्यसन दशा को सिद्ध जो भक्त है वाकी योग्यता कैसी है, क्या है और वाकू क्या प्रकार को फल मिलेगा, ये सब बातें बता करके अब वाकी आगे की व्यवस्था क्या होगी, कैसी होगी, वो यहां बता रहे हैं। तादृशस्यापि सततम गेह स्थानम विनाशनम। मुक्तावली को संदर्भ जरा याद करो। कल ही अपन ने थोड़ी या विषय को संकेत अपन ने प्राप्त किया तो प्रत्यक्षा सा न सर्वेशा, सा गंगा सर्वेशा न प्रत्यक्षा। कौन को प्रत्यक्षा? प्रवाह अभेद बुद्धे शिवाय प्रत्यक्षा। कौन के लिए वो प्रत्यक्ष है? जाकू प्रवाह में अभेद बुद्धि है, यानी ये प्रवाह जो जल रूप है वो और साक्षात आदि देवी की मूर्तिमती गंगा जो है उनमें कोई अंतर नहीं है, यही है उनके लिए सा प्रत्यक्षा, न तो सर्वेशाम प्रत्यक्षा, सबके लिए वो प्रत्यक्ष नहीं है। ठीक है। अब वहां ये कह रहे हैं कि जाने एक बार जा भक्त ने, जा गंगा भक्त ने अपनी भक्ति की उद्रेक अवस्था में, उत्कट अवस्था में श्री गंगा मां के दर्शन कर लिए, पर वो भक्ति की उद्रेक अवस्था आती जहां ये साक्षात्कार संभव हुए हो, वो अवस्था 24/7 मेंटेन हो ये जरूरी नहीं। ठीक है। दैट मीन्स कि एक बार वाले दर्शन कर लिए और फिर दूसरे दिन वो वहीं गंगा के किनारे वो जा रहे हो और वही जल के प्रवाह को जो देख रहे हो, तो भी वहां के लिए ये तो संभव नहीं है ना कि वो वहीं के वहीं जब वो जल रूप देख रहे हो तब भी वाकू वही वो प्रत्यक्ष मूर्तिमती होकर के वाकू जो है वो दर्शन देंगी। नॉट पॉसिबल। क्योंकि दर्शन कब हो रहे हो? जब भक्ति की उत्कट अवस्था है या उद्रेक अवस्था है, जब वो भक्ति को उछाल आए हो, वह समय पे ये चीज संभव है। जैसे अपने यहाँ सत्व रजतम अपने अंदर काम कर रहे हैं, जब अपन के अंदर सत्व गुण को उद्रेक हो है तब अपन को विचार होगा कि चलो महोत्सव से गोकुल ने टिकट चढ़ावी है, तो गोकुल की टिकट निकालने को जब टाइम में मन में अपने आवे, दैट मीन समझ लीजिए कि वहां तुम्हारे अंदर सत्व गुण जो है वो जग गए हो। तो ऐसे 24/7 कोई चीज, कोई परिस्थिति तो रहेगी नहीं। आयो ख्याल में? पर डिफरेंस क्या है? वो गंगा भक्त के साथ जो और सामान्य व्यक्ति भी जा रहे हो के साथ संग में, दर्शन तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन फर्क पर प्राकम्यम स्यात्तया जले। वो जो गंगा भक्त जाने ऑलरेडी एक बार गंगा जी के, गंगा मां के दर्शन कर लिए हैं, वाकी दृष्टि और सामान्य व्यक्ति की दृष्टि उनमें बहुत जमीन आसमान को अंतर है। भले ने वहां को दर्शन नहीं हो रहे, पर जमीन आसमान को हमें अंतर है। ये बात ख्याल में आई। अब यह चीज को अनुसंधान रखते हुए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। वो कह रहे हैं कि तुमने एक ऐसी स्टेज पा ली कि जहां तुम कृष्ण के बिना सरवाइव नहीं कर पा रहे हो, सांस नहीं ले पा रहे हो, ऐसी स्टेज आ गई। और जाके वो स्टेज तुमने ऐसी अचीव कर ली तुम्हारे फोकस के कारण कि साक्षात भगवान को ये कहना पड़ो कि नहीं, यू डिजर्व द बेस्ट, यानी मैं तुमको अपने आप को दे रहे। तो ये दे तो दियो, पर श्री महाप्रभु फिर आगाह कर रहे हैं कि एक बार दे दियो, दैट डजंट मीन कि वो भक्ति की उत्कट अवस्था तू 24/7 मेंटेन कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। आयो ख्याल में? वो उदाहरण को ध्यान रखिए जो मैंने गंगा जी को बताया ये संदर्भ में। तब यानी बाबू ये कह रहे हैं कि तादृशस्यापि सततम गेह स्थानम विनाशनम। यानी ये तेरे लिए जरूरी है कि तू जो स्टेज को, जैसे विंबलडन एक बार जीत जानो, ठीक है, बहुत लोगों ने किया है। ग्रैंड स्लैम
एक बार टाइटल कोई जीत गया है, अरे वाह प्रशंसनीय है, पर कोई 9 या 10 बार वो मेंटेन कर जाए वो ग्रैंड स्लैम टाइटल को, क्या बात है, वो डिजर्व्स इट कि भाई हाँ वो हॉल ऑफ फेम में ऐसे लोग हैं कि जिनके गुणानुवाद जो है गा रहे हैं आप लोग। तो एक बार जीतना वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रशंसा को पात्र है वो कि भाई वो एक बार जीते हो, पर वो ग्रैंड स्लैम की टाइटल को सतत जो है 8-8, 9-9 बार जो कर जा रहे हैं, ऐसे फेडरर या जैसे नवरात्रि लोहा जैसे जो लोग वो कर गए, ऐसे लोग वो प्रशंसा के पात्र हैं, वो हॉल ऑफ फेम के लिए जो है उपयुक्त हैं। तो ये कह रहे कि भाई सततम गेह स्थानम विनाशनम तादृशस्यापि नाम तादृग भाव युक्तस्यापि, जो बात स्टेज को अचीव कर लियो है, नाउ इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेंटेन दैट। वो मेंटेन करना तेरे लिए बहुत जरूरी है, और बल्कि आगे बढ़ना चाहिए, सर्वात्म भाव की स्टेज तेरे अंदर आनी चाहिए। तो वो और आगे को प्रोसीजर बता रहे हैं श्री महाप्रभु कि ये चीज करियो, नहीं तो पॉसिबिलिटीज है कि कहीं जो तू वो कर पा रहे हो वो आगे मेंटेन कितना कर पाएगा, ये एक कुछ प्रश्न चिन्ह है ऐसे। तो कह रहे हैं कि तादृग भाव युक्तस्यापि सततम नाम निरंतरम गेह स्थानम नाम ग्रह स्थिति ही तादृग भाव सत्संग अभावात् विनाशकम तद भाव विघातकम इत्यर्थः। ठीक है, क्योंकि आज सीढ़ी हो गई 2100 घंटा वाली सीढ़ी हो गई, तो आज तो तुम चलो 24 घंटा तुमको अगर सुनने भी हैं तो वो सीढ़ी चलाए रखो, तुमको कहीं ना कहीं जो है गुरुवाणी तुम्हारे जो है वो श्रवण होती रहेगी। पर जब श्री महाप्रभु ने ये प्रकट किया तो तब सीडी अवेलेबल नहीं है, तो भक्तन को संग बड़े मुश्किल से मिलता, वो सारी चीजें ध्यान में रख करके तादृग भाव सत्संग अभावात्, जो आपको लेवल है जहाँ लेवल पे वो व्यवहार कर रहे हो, वो मानस जा भाव में जो है स्थित है, वह की दुनिया सारी की सारी वह प्रकार के सत्पुरुषन को, महापुरुषन को, गुरुजनन को जो संग वाकु प्राप्त नहीं हो रहे हो, एंड देयरफॉर वाके भाव में कहीं ना कहीं ये कमी आ सके, तद भाव विघातकम इत्यर्थः। या लिए यो यस्य विघातक, क्यों? क्योंकि वो ऐसे स्टेज पे वो खुद तो आ गए हो, पर वो 24 घंटा जो घर गृहस्थी में पत्नी पुत्र पति इत्यादि के साथ जो घिरो भय व्यक्ति है, और रात दिन वो उनके अनुभव के या उनके व्यवहार में बार बार सवेरे शाम आ रहे हो, तो बहुत छोटी मोटी चीजें हैं जो आ जाएं जिनके जीवन में, ये घर गृहस्थी में तो अपन सभी जान रहे कौन ऐसा व्यक्ति है कि जाकी बड़ी सुखद यात्रा रही हो, तो वो अंग्रेजी में बहुत अच्छी बात है, अंग्रेजी एनिवर्सरी जो है ना, जो उनके संबंध के नाम हो कि पहली एनिवर्सरी क्या है, सेकंड क्या है, तीसरी में एक कोई पेपर एनिवर्सरी कही जाए, कोई कुछ कही जाए, कोई कुछ कही जाए, तो 10 साल का मुकाम जब हासिल हो जाए तब थोड़ा लगे कि हाँ अब एक कदम ले लियो है, अब दूसरे कदम पे जा सके, अब तक तो ये संभावनाएं सारी खुली हैं, तो 10 साल तक तो कुछ कहना ही नहीं होगा। तो यू यस्य विघातक, यानी वो रास्ता पे तो चल रहा है पर चारों तरफ वाके विघातक लोग वाके साथ जुड़े हुए हैं, जो वाकू वो जानो चाह रहे हो पर खेच रहे हैं कि नहीं नती जाओ, तो वो वाली चारों तरफ ऐसे लोग हैं। अब करे क्या, यो यस्य विघातकः स तत्सन्निधौ स्थातुं न शक्नोति, ये तो एक नित्य सनातन नियम है कि जो जाको विघातक है, जैसे शेर और मृग, ये दोनों एक साथ तो रह नहीं सके ना, तो ऐसी स्थिति है। अतः एव फल प्रकरणे यर्यम्बुजाक्षा इति पद्ये व्रजरत्न रूपाभिर निरूपितम, यर्हि यत् प्रभृति त्वत्पाद तलम अस्प्राक्ष्म तत् प्रभृति अन्य समक्षम स्थातुं न पारयाम इति। जाने जब आपके चरणारविंद को रसपान जब कर लियो है, तो अब वो करने के बाद अब दूसरी जगह कहां हमारी सर्वाइवल हो पाएगी, पढ़ ले। यर्यम्बुजाक्षा, प्यारे कमल नयन, तुम वनवासियों के प्यारे हो और वे भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, इससे प्रायः तुम उन्हीं के पास रहते हो, यहाँ तक कि तुम्हारे जिन चरण कमलों की सेवा का अवसर
स्वयं श्री लक्ष्मी जी को भी कभी कभी ही मिलता है। उन्हीं चरणों का हमें प्राप्त हुआ। जिस दिन यह सौभाग्य हमें मिला और तुमने हमें स्वीकार करके आनंदित किया, उसी दिन से हम और किसी के सामने एक क्षण के लिए भी ठहरने में असमर्थ हो गए हैं। हो गया? आगे अन्य समक्षम स्थातुम न पारयाम। तदेव विवृतम आचार्य चरणैहि। या फल प्रकरण की सुबोधनी में या श्लोक के में श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि यथा देहाभिमानी, जो देहाभिमानी पुरुष है, जाको अपने देह की चिंता है, यदि कोई शेर सामने आ जाए, व्याघ्रस्य, वो जान रहे हो, जंगल गए हो, सफारी में या कहीं गए हो, तो सामने शेर है, तो वह को चिंता हो रही है बाकी खुद की, तो व्याघ्रस्य देह विघातकत्व, वो जान रहे हो भैया मैं बहुत ज्यादा, अगर यार यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिलेंगे ऐसे। हाँ, वहां में ऐसे कई लोग हो जो कुछ नहीं ज्यादा ही दुस्साहस करें। अब वो शेर वहां है, मैं कहीं मैं तो गुड्डा को लालन को दिखाऊं कि देखो कैसे हो रहे हो, दुस्साहस करें, खींच लेंगे वो शेर, मार दियो। तो यथा देहाभिमानी व्याघ्रस्य देह विघातकत्वात् तत्सन्निधौ स्थातुं न शक्नोति इति। या प्रकार से ये बात समझनी चाहिए। अतः उत्तम तादृशस्य, यही स्थिति हो रही है जो व्यसन दशा को प्राप्त जीव और वाके कुटुंब परिवार की जो स्थिति है वो ऐसी हो रही है। या लिए श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि तू अमुक अमुक समय पे ग्रह त्याग करके हरिस्थान जा, जासु तेरे भाव को पोषण हो सके। रोज रात को चार्जर लगाना पड़े ना मोबाइल में, पूरे दिन बात कर लियो, फिर वो डाउन हो गई बैटरी, आइए फिर ले जाना पड़ेगा, ऐसे अपन को भी कई बार जाना पड़ेगा। अतः उत्तम तादृशस्य इति। अतः पूर्वोक्त भाव युक्तस्य गेह स्थितेर भाव विघातकत्वेन, पूर्वोक्त भाव युक्त मतलब व्यसन दशा जाकू सिद्ध हो गई है, व्यसन भावापन्न जो व्यक्ति है वाके लिए कह रहे हैं, युक्तस्य जीवस्य भक्तस्य वा गेह स्थितेर भाव विघातकत्वेन, ग्रह स्थिति वाके भाव की विघातक होने सु तत्र स्थातुम अशक्य, वहां स्थित रहने वाके लिए अशक्य है, या लिए